देवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वम तस्मै श्री गुरवे नमः। आज नवदुर्गा का तीसरा दिन माँ शक्ति का चंद्रघंटा माता का दिन है। मैं सबको चंद्रघंटा माता का आज शुभकामनाएं देता हूँ। तीसरा चरण आज गीता सत्संग आश्रम में पूजा का शुरू हुआ है। अब आपके साथ जो भी आज गीता सत्संग चंद्रघंटा माता का जो हम सत्संग करेंगे, अमृतपान करेंगे। लेकिन आज कश्मीरी पंडित समुदाय, हम सब कश्मीरी पंडित यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि कश्मीरी कौशल बट नवरे पन्य रूप रंग मनावन, क्योंकि कश्मीरी पंडित नवरे के रूप में प्रतिपदा, इसको नवरे के रूप में शुरुआत श्री गणेश श्री आरंभ हुआ संसार का। तो फिर उस दिन देवताओं ने जब शुरुआत की, भगवान गणेश की पूजा करना भूल गई, तो इस तरह से फिर रोकना पड़ा। फिर उसको मनाने के लिए फिर कुछ समय लगा, इसलिए दूसरा दिन उसको मनाने में लगे। फिर जब गणेश भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान गणेश ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो तृतीया से जिसको हम संगत्रयी कहते हैं। आज मैं मातृ शक्तियों को सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कौशल बटेंगे और सब बटें कश्मीरी माता वो माता। हमारा आदि शंकराचार्य सारे विश्व को घूमकर भी जब कश्मीर आए तो उस माता को प्रणाम किया। बोला आज अगर मैंने देखा माता का स्वरूप, वो कश्मीरी पंडित कश्मीरी बटें के रूप में मैंने देखा। इसलिए कश्मीरी बटें ऐसे बटें नहीं है, ये बटें उस स्वरूप का शख्स है जो माता का स्वरूप है। इसलिए मैं सबको आज प्रणाम करता हूँ। इस तरह से आज त्रय संग त्रय मनाते हैं हम। मैं संक्षेप से कहूँगा क्योंकि अभी अभी इसका सारांश हम आगे संस्कृति भवन में शुपियन के जो परमहंस रामकृष्ण जो मिशन है, वहाँ ट्रस्ट है, उन्होंने जो मना, वहाँ मैं 12 बजे वहाँ जा रहा हूँ। इसलिए मैं आज संक्षेप से वहाँ भी बात करूँगा, सत्संग करूँगा। लेकिन यहाँ जो जंगत्रयी की बात कही है, ये जंगत्रयी माता के साथ है। ये माता को जिस घर में माता सुशोभित हो, माता सुशोभित हो, माता शुभिमान हो, कीर्तिमान हो, तो वो घर हमेशा आनंदमय रहता है। इसलिए माता के लिए जब शादी उसकी करते हैं, आज माता हर अपने मायके जाकर वहाँ उसका आशीर्वाद लेते हैं। उस आशीर्वाद में से आज 3 चीजें होते हैं। एक है ये अटूर, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। ये अटूर है क्या? ये अटूर ही वो जो माताओं को दी जाती है। इस अटूर में 2 कानों में होते हैं ये देखिए, इसी शिव शक्ति का स्वरूप है ये। इसीलिए शिव शक्ति स्वरूप को आज इसमें क्या है, इसमें सब कीर्ति श्री वाक यश जो भी है वो सारे गुण माता के इस अटूर में छुपे रहते हैं। इसमें इतना आशीर्वाद है माता के लिए, जितने भी गुण होने चाहे माताओं में, वो सारे गुण इस अटोर में रहते हैं। इसलिए माता को हम प्रदान करते हैं, जब तुम गुणवान हो, क्योंकि सारा जो भी तुम्हारा घर शुरू होगा, सारे माताएं अपने घर में ऐसे आशीर्वाद बनाएं तो सारा विश्व आनंदमय रहेगा। इस तरह से आज पहला जो हम माताओं को देते हैं अटूर, उसके बाद हम अटूर के बाद उनको अदगत देते हैं। अदगत का मतलब जिस मात के हाथ में ये हम अदगत देते हैं, उनको यही आशीर्वाद मिलता, जाओ तुम बांटते रहना, कभी तुम जीवन भर हाथ कभी मत पिसारना, हमारा आशीर्वाद है। तो इस तरह से दूसरा चीज उनको मायके से। और तीसरा चीज क्या मिलता है? एक नमक। एक नमक का मतलब क्या है? इस नमक का मतलब है यही, जो भी गलत नकारात्मक सोच, माया का जो भी छल है, वो कभी इस पर कोई हावी न हो, हमेशा ये उसे मुक्त हो, हमेशा प्रसन्न रहे। इस तरह से 3 चीजें आज जो है ये हम सब आज अपने मायके, लेकिन आश्रम भी मायका है, जो हमारे माताएं आज आई हैं, इन माताओं को भी मैं आज ये 3 चीजें देता हूँ। माता पहले तुम इधर प्रेम से बोलो, इसको पहले माता को बोलो, पहले प्रेम से बोलो, शाबाश। इधर ले लो, आओ इधर से ले लो, आप इधर से तुम दे दो, इधर से देखो, हाँ उधर से आओ आओ, चलो रखिए अटूर मुबारक है। सद लक्ष्मी, ये सद लक्ष्मी माता है।
हमेशा जो भी शुरुआत करी आज यहाँ भी कितना भी कठिन समय क्यों ना क्यों हो, लेकिन उस समय को पार करके कभी इसने नहीं कहा मुझे घर में काम है, मुझे घर में कोई शक्ति है। नहीं, पहले आश्रम के बारे में सोचा और उसके बाद में अपने बाल बच्चों की। इसलिए में ये जितना आश्रम पहले ये अटूर लाई करना, और दूसरा आपको ये अतगत दिया था भाई। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मन से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और बटे को चाहिए आज ये अटूर लेना है, क्योंकि आश्रम इतना भीड़ होता है। आज आप अपने अपने हिसाब से चले हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। मैं कभी किसी को नाराज नहीं हूँ, क्योंकि समय के अनुसार तुम्हें लोग लारन खरनन भई जिमने मरली कानने गई मरली शब्द काल छवन। ये मेरे माता, ये आज अतगत है कि तुम हमारे हमेशा बांटते रहना, जितना भी तुम हो बांटोगे उतने। और ये नमक कभी भी नकारात्मक सोच, कभी भी गलनापन हो, हमेशा प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ माता तुम हरे कृष्ण बस। ये है लक्ष्मी, वो सदलक्ष्मी माता है। इसकी भी आज मजबूरी है। देखो ले गो माता, अटूर ले लो अपना, शाबाश। सब बदला ये ले गो अतगत, ये गई नोन रसे तीनों। आप हमेशा सदा सुहागन, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ऐसा माता से बोले मारा जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। माता आपने वो नवीद भेजा है हमको, इसलिए बोला माँ को बोलना कि आपने जो काम किया आज ये भी मायका आपको ये उसको बोलना, मेरे माँ को बोलना ये अटूर है, अटूर के साथ ये अतगत भी है, उसको मेरे तरफ से दे देना। उसको बोलना ने प्रणाम कहा है और ये अपने तरफ से आशीर्वाद दिया। और तुमको भी, तुम आए हो तुम आश्रम से, तुमको भी हमेशा अतगत अटूर, हमेशा सदा सुहागन, खुश रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हरे माताएं जितनी भी आएंगे सब आपको याद करना होगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो भी आएंगे इसलिए याद करना ये अटूर कितना महत्वपूर्ण है, इस अटूर में से कितना महत्व है। और मई के कोई लिए ये हमेशा आशीर्वाद होता है। प्रेमियों, चलो आज हम कथा पर चलेंगे, क्योंकि तो तेरे प्रसाद रचा न्यूज, प्रसाद रचा न्यूज, उसको प्रसाद भी दे देना। उसको प्रसाद दे देना इधर से। काशी बाबा सही वाह वाह वाह। अगर ये राम 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 राम। चलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ चलो, मैं कमिस काशी बाबा, अच्छा बाबा महाराज हैं। चलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलो महाराज, आज हम नव दरगाह के माता के प्रेम से बोलो सर्व मंगल मंगले शिव सर्वार साधकी शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी। अब चंद्र माता का सत्संग करे। प्रेम से बोलो चंद्रघंटा माता की जय। अब योगी लोग माता दरगाह को चंद्र घंटा के रूप में अपने शरीर के तीसरे द्वार यानी मणिपुर चक्र में मन को एकाग्र कर देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह शरीर इसी चक्र में मनुष्य द्वारा खाए गए पदार्थों को मनुष्य अंदरूनी निजाम खून का पानी वीर्य और मल मूत्र तब्दील कर शरीर हर हिस्से में पहुंचाता रहता, बिल्कुल इसी तरह चंद्रघंटा माता प्रेम का रस, प्यार का रस को यूं ही मोहब्बत मनुष्य शरीर में भर देती है। इसलिए माँ कहती है हमेशा चंद्रघंटा मैं प्रदान कर आरोग्य संपदा। बीमारी दो है, एक शरीर की बीमारी है, एक मन का भी रोग लगता है।
ये शरीर की बीमारी का तो उपचार करते हैं, लेकिन मन का रोग भी उपचार करना पड़ेगा ना उसको। इसीलिए आज लेकिन वही लोग आएंगे, वही सत्संग में आएंगे जिनको एहसास होगा। इसीलिए याद करना, सारे सत्संग में नहीं आते, रोज बहाना बनाएंगे, तमाशा बनाएंगे। ये वो तमाशा बनाना माया का छल है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज का दिन जो है ये आरोग्य संपदा करती है। तो ये जो हम खाना मणिपुर चक्र में, इससे क्या बनता है? प्रेम का रस। जो खाना जैसा बनेगा वैसा ही उसका रस बनेगा। तो यानी हमें भगवान कहता है ये हर हिस्से में ये पहुंचा देता है। बिल्कुल इसी तरह चंद्रघंटा माता प्रेम का रस, प्यार का रस, यानी मोहब्बत मनुष्य भर देती है। मगर शरीर के मनुष्य का आहार सतोगुनी हो, यानी हिंसा नहीं अहिंसा। अगर हिंसा और मारदार से तैयार किया हुआ आहार, वो सदा तमोगुनी आहार से परहेज करना होगा। प्रेमियों, ये मत करो कि हमने कहाँ कहा। आज बोध जब भी जाता हूँ तो हमें पहले कुमार जी से ईर्ष्या करते हैं। अरे भाई अतरे मैंने हिंसा, जहाँ हिंसा भोजन होगा, जहाँ हिंसा पदार्थ बनेगी, जहाँ हिंसा को किसी भगवान को खाएंगे खिलाएंगे। अरे भाई कैसे बात करते हो? वो प्रभु है, लेकिन प्रभु को वही खिलाओ जो तुम्हें स्वयं अपना मन से पूछो। इसलिए हिंसक भोजन पदार्थ जो बनेंगे वो कभी भी सतोगन, उसको कभी भी नहीं कहा जाएगा। वो तमोगुनी भोजन में आएगा, वो पाताल की तरफ ले जाएगा, वो कभी शांति सुकून आनंद नहीं देगा। इस तरह अगर आज माँ कहती है मैं रस देने वाली, प्रेम देने वाली, आपको यादाश्त को पूरा करने वाली, तो इसका तुम यादाश्त को बनाना है, अपने यादाश्त को पूरा करना है, तो फिर अपने आहार पर खास मन लगाओ। तो इस तरह से अब तब ऐसे आहार से मनुष्य अंदर प्रेम या प्यार का रस उत्पन्न होगा। वही अन्न खाओ, उस वही अन्न को ले लो। इस तरह एक मनुष्य का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यानी ये सब जीवों में उसी आत्मा को देखे जो आत्मा खुद इस अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है। अपने बेटे को देखते, पोते को देखते हैं, भाई को, लेकिन उस खाने पर वो याद नहीं आता। अरे वो जिसको मैं खाता हूँ वो भी कोई बच्चा, मेरा ही बच्चा किस जन्म में होगा, अरे मेरा ही कोई होगा। कभी अगर एहसास होगा कुमार जी की तरह थरथराने लगोगे। लेकिन तब तक तो वहां पहुंचे, माया ने पर्दा डाला है, तो नशे में आ गए, इसको टेस्ट बन गया, शरीर का टेस्ट बन गया। इसलिए जब तुम एहसास होगा कोई भजन गलत, जब चरित्र किसका ठीक नहीं होगा, जब किसी नौजवान लड़की ने किसी लड़की से पर्दे में था, जब उसने पर्दे में उसको छेड़खानी की, जब उसने पर्दा उठ गया अपनी बहन को देकर, इतना शर्मिंदा गलगद हो गया। इसी तरह जब जीवों को इन आत्माओं के बारे में पता चलेगा वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। उसे पहले ही समझो पुनर्जननम, हम ही मरते, हम ही जन्मते। ये कौन कहता ये करो ये करो? ये वही विद्या नहीं, अविद्या है। विद्या वही है जो हमें कृपा करती है, जो हमें संसार से पार कर देती है। इसलिए प्रेमियों, आज जो चंद्रघंटा माता है वो तीसरा स्वरूप है। ये मोहब्बत और प्रेम का रस देती है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना? हमें इसी एक मनुष्य को अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जीव में इस आत्मा को देखिए जो आत्मा खुद इस अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है। तब इस अंदर प्यार मोहब्बत का रस जागेगा, जिसका आनंद दूसरे जन जीवों महसूस करेंगे। तब खुद ब खुद इस अंदर आनंद क्या, परम आनंद, परम शांति उजागर होगी। पर कभी ऐसा ज्ञान से होगा जब अज्ञान में झूमते हो, फिर नशा में खाते हो पीते हो। ये अज्ञान तमोगिनी है। प्रेमियों, आज यही माँ कहती है तुम मानव हो, तुम असुरगण नहीं हो, तुम पशु नहीं हो, तुम मानव देह वाले शरीर हो। कभी मन से तो अपने आत्मा से कहो, आत्मा को जानने की कोशिश करो। गर्ज भगवान यही कहता है, जिसका आनंद दूसरे जिन जीवों महसूस करेंगे, खुद ब खुद इसका अंदर आनंद क्या, परम आनंद, परम शांति उजागर होगी। गर्ज इस सादा आहार और प्यार भरे व्यवहार से इस अंदर नफरत, हसद, अदाव, क्रोध, अहंकार, काम, वासना कभी भी जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि आहार ही वैसा होगा। और माताओं को कहता हूँ, जिनको आज माताओं को तरह संगत रही भी है, लेकिन बनाते बनता है कभी क्रोध मत करना, बनाते गलत विचार मत रखना। तुम किचन में जब भी खाना बनाते हो, उस खाना बनाते बना गलत विचार मत रखना, क्रोध मत रखना, ईर्ष्या मत रखना। जब ऐसी भाव होगा वो खाना फिर अशुद्ध हो जाता है, वही फिर तमोगिनी खाना है। उधर हिंसा खाना नहीं है, उसमें वो खाना नहीं, लेकिन हिंसक खाना नहीं है। लेकिन आपने हिंसक खाना बनाया।
वो क्योंकि आपने गलत विचार से मन में पैदा करते, ये भी उसको खास ख्याल करना होगा। इसलिए ऐसा भक्त सच्चे मन से दरगाह माता चंद्रा घंट स्वरूप शरणागत रूप समर्पित होकर प्रेम प्यार और मोहब्बत से भरे रस वाले हर समय जो कोई भी वरदान मांगेगा, फिर माता दरगाह का चंद्र घंटा अपने स्वरूप को इसे अपने भगत में देखकर कभी भी अपनी श्रद्धा को निराश नहीं करेंगे। इस कारण मनुष्य योनि में आए हुए हिंसाए परहेज करना। कभी हिंसा ना मन से, ना हिंसा वाणी से, ना हिंसा शरीर से, कभी बस परहेज करो। फिर सतोगुण आहार करना होगा और सम व्यवहार यानी प्यार प्रेम करने का अभ्यास करना, तब इस जीव का सफल होगा। इसीलिए आज जितना भी मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपसे इतना कहता हूँ, आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। यह आज तीसरा चरण है। पहला तो ज्ञान था, कल चरित्र के बारे में माँ समझाती, चरित्र होगा सब कुछ होगा, इसलिए कल दूसरा पड़ाव था। आज तीसरे पड़ाव में हम आ ही गई तो प्रधान माँ कहती है, मैं आपको आरोग्य संपदा करूंगी, मैं मन का रोग कभी नहीं दूंगा, मैं मन के साथ में इतना आशीर्वाद मिलेगा, तुम हमेशा मेरे ही होगे, तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। अब तीसरी माँ क्या कहती है, मेरे तीसरे शक्ति विग्रह का नाम चंद्रघंटा है। मेरी पूजा अर्चना भक्त नवरात्रा के तीसरे दिन करते हैं। मेरे स्वरूप में मेरा रंग सोने का समान चमकीला और तेजस्वी है। मेरे मस्तक पर घंटे की आकार का चंद्र है, इसी कारण मेरा नाम चंद्रघंटा पड़ा। मेरे इस रूप में मेरे 10 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार, एक में धनुष और एक में वाण है। मेरा एक हाथ हृदय पर, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में रहता। मेरे गले में सफेद फूलों की माला रहती और मेरी वाहन बाघ है। देवादिदेवों, मेरी इस रूप का स्थान मणिपुर चक्र में है। साधक मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मणिपुर चक्र में अपना ध्यान लगाते हैं। मेरी कृपा से श्रद्धालुओं को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य संगति को अनुभव होते हैं और देवी दुनिया सुनाई पड़ती है। मेरा ये स्वरूप दानव दैत्य राक्षसों को खपाने वाले तथा मेरी प्रचंड ध्वनि उनको हिम्मत पस्त कर देने वाली होती है। जहाँ मेरा घंटे का ध्वनि बुरी शक्तियों को भगवान पर मजबूरी करती है, वहीं साधकों और भक्तों को मेरा स्वरूप सौम्य शांति और भव्य दिखाई देता। प्रेमियों, माँ के इस स्वरूप को पूजा करने घर और मन में शांति आती है। घर में अगर शांति चाहते हो, आज इस माँ को हमेशा किचन को, अपने किचन को हमें ऐसे पवित्र बनाओ। उस किचन को अपवित्र और एक किचन अपने हृदय में भी बनाओ, जो हृदय वाला खाना जाएगा उसको भी ऐसा पवित्र खाना बनाओ। साथ ही और परिवार का कल्याण होता है। इस दिन माँ को दूध या इससे बनी चीजों अर्पित करना चाहिए। इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ को सफेद फूलों के साथ लाल फूलों भी चढ़ाए जा सकते हैं और लाल सेब माँ को बहुत पसंद है। चंद्रघंटा माँ की आरती के समय घंटा बजाने को भी विद्वान है। इनका प्रसन्न हेतु कन्याओं को आईना, रौली, खिलौना आदि भेंट करिए। इस तरह से आज मैं इतना कहता हूँ, ये माँ चंद्रघंटा माता का स्वरूप है। आओ चमड़े वो मिस करो जार पार मंगन अन खेवन तम सात क्या कर अन खेन विज कर अन आचमन कर अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि पार्वती। हे माँ, जब अन्न के समय हम आपसे प्रार्थना करते, जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, इससे ज्ञान और वैराग्य हो। मेरी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि के साथ ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं। ये मेरी बुद्धि क्या बनती है? अक्ल ज्यादा गाटुल बनन, उस पर वकालत करन, बुझ गलत अधर्मस वकालत करन, अधर्मस शून्य पन पान बनावन। बट अगर न पन अधर्मी पाप पे हून अकिस हून बेस हून ठान यमिस इथे पे अपवित्र इंसान तन शुरन सु खेवन कोशिश कर। तमिस लालच गम क्या खेवन यह। अगर इंसानस पवित्र मन आ त्राहे माम गस वाय कित पे बचन यम इंसान अमि अपवित्र चीजों निश। स्वयं अपने आप को झांको अंदर, अपने आप को सवाल कितना कुमार जैसे इतने नाराज गो ये वो पन कथ बावन छू। जब तक तुम पवित्र स्वयं नहीं हो जाओगे, दूसरों को पवित्र कैसे करोगे? अभी मुंह के दलदल में फंसे हो, इस अपवित्र चीज को भी बच्चों तक पहुंचाना चाहते हो। ठीक कैसे खाएंगे, कैसे खिलाएंगे? नहीं, ऐसी बात तब होगा जब स्वयं अपना मन अपवित्र होगा। इसलिए माँ कहती है,
पहले स्वयं को अपना पवित्र मन बनाओ। जब पवित्र मन बनेगा कभी दूसरों को अपवित्र चीज खाने नहीं देगा, कभी भी ऐसे सवाल ही नहीं है। इसलिए आज जो माँ कहती है आओ मेरी बात पर विश्वास करो, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। आज तीसरा माँ का दर्शाता है। पहला ज्ञान था, ज्ञान के बगैर दुनिया में कुछ भी को समाधान नहीं होगा। और दूसरा चरित्र है, वो चरित्र सबसे बड़ी दौलत है दुनिया में। जब जिसका चरित्र सेफ हो, पवित्र हो, वो दुनिया में पहले स्थान पर आता है। और तीसरा आज खान पान जैसा जिसका सुकून होगा, यादाश्त होगा, पवित्र जब मन होगा तो उसकी भगवान आरोग्य, जो बीमारी यादाश्त को बोलना ये बीमारी है, आज उसी की रक्षा कौन करता है? चंद्र गोल से प्रेस बोलो, चंद्रघंटा माता कौन करता है? इस यादाश्त को हमें चंद्रघंटा माता याद करती है। इसलिए आज चंद्रघंटा माता को हम प्रणाम करते हैं। हे माँ हमको अपना आशीर्वाद देते रहना, हे माँ हमको अपना आशीर्वाद देते रहना। अब चलती चंद्रघंटा उस मूल ध्वनि का सूचक है जो कि सृष्टि से चेतन शक्ति का संचार करते। मैं और कितने बार आपको कोशिश करता हूं। और तथा दृष्टों का कार्य प्रारंभ करती है। कहते हैं जब सृष्टि प्रारंभ के समय नवरे देवताओं ने सृष्टि का रचना का शुरू आरंभ किया, श्री गणेश जी आह्वान करना भूल गए, सृष्टि चक्र अधूरा रही। उस अगले दिन द्वितीया का देवता उदास हो गए। उस कारण आज भी चैत्र नवरात्रा के दूसरे दिन एक कश्मीरी पंडित दिव्यन के सब श्री गणेश को ध्यान करना भूल गई। इसलिए श्री गणेश जी का ध्यान करते, गणेश जी का विघ्न हरता भी कहते हैं, वह प्रसन्न होकर तीसरे दिन फिर उसकी हमने आराधना की। तीसरे दिन सृष्टि कार्य का सुगम करते हुए माँ पार्वती प्रसन्न होकर अपने पिता के घर जाकर उनसे शगुन के रूप में धन और नमक बुरी नजर से बचने के लिए प्राप्त, जैसे मैं भी माता को दिया। अभी मैंने हर माता को यह आशीर्वाद होगा। इसीलिए बुरी नजर से बचना है तो आज भी चैत्र शुक्ल तृतीया को जंगत्रय कहते हैं। सृष्टि निर्गुण रूप से इस दिन से विकसित हुई और कश्मीरी महिलाओं माई को जाकर जंग और अकाली चंद के समान धारण के यही हम वहां प्राप्त करते हैं। आज का ये मंत्र है ओम। पहला गायत्री मंत्र, गायत्री जपन चंद्रघंटाए विद्महे कामदेहे धीमहि तन्नो ध्वनि प्रचोदयात्। सुबह के चरण में हमने पूजा की, पुष्प अर्चना की। और मंत्र है इसका ओम क्लीम सौम श्रीम हीम एम सौ चंद्रघंटाए नमः। आज का यही मंत्र है ओम क्लीम सौम श्रीम हीम सौ चंद्रघंटाए नमः। फिर मैं आपको जंगत्रय का सबको मुबारक करता हूँ। और नव दुर्गा के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता का आशीर्वाद हम सब पर रहे, ऐसा मैं आशीर्वाद आपको भी मेरा देता हूँ। इसलिए प्रेमियों, जितना जितना हम विश्वास और श्रद्धा से काम करेंगे उतना उतना हमें फल मिलेगा, उतना उतना हमें कृपा बनेगी। नहीं तो अगर हम उस विश्वास को में से अपनी छल के मतलब है भाई क्या वो कहीं वो नहीं चुपोज कहीं वो नहीं कथा, ना ऐसी बात नहीं होगी। प्रेमियों, कल जो भी कल की माता होगी उस माता का नाम क्या है? उस माता का नाम क्या है? उस माता का स्वरूप देखिए। आलो तक इस माता का स्वरूप देखिए प्रेमियों। इसलिए आपको समझना होगा जो कल कुष्मांडा का माता है आज वो स्वरूप में बढ़ती यश आयु देती है। अब पहला चक्र कहाँ है याद करो। पहला चक्र मूलाधार में, नाम क्या है उसका? शैलपुत्री। शैलपुत्री ज्ञान देती है, ज्ञान अज्ञान से मुक्त करती है। दूसरा क्या है? ब्रह्मचारिणी माता, उसका जगह कहाँ है? स्वाधिष्ठानम। क्या दे? चरित्रवान बना देता है, चरित्रवान। जिसके जो चरित्र जितना चरित्रवान होगा सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान होगा। और तीसरा चरण क्या है? तीसरा माँ का चंद्रघंटा, जिसको मणिपुर चक्र में जिसको खान पान पवित्र होगा, सतोगुनी होगा, उसको हमेशा आरोग्य संपदा कर देते हैं। कभी यादाश्त पर कोई असर बुरा असर नहीं पड़ता। हमेशा ईश्वर का ध्यान करते यमिस दारो किचवालन नख ऐसे क्रिया। और कल का चौथा पड़ाव जो माता को होगा वो है कुष्मांडा माता का। अमीर बना देती है। कैसे अमीर बनाएगी? अपनी उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ प्रभु निवास करता है। इसलिए 12 बज गए, वो भी इंतजार करते होंगे। इसलिए प्रेमियों दूर से
सब आप प्रेम से बोलो सर्व मंगल मंगल शरणी त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुखी मोय साधक सैरी यम दुष्टा संत्यम दिसेतन शिव रूप अवस्था सारनी बनतन हे मां सारनी बड़ प्रसन्न रोजतन सतगुरु सारनी बड़ प्रसन्न रोजतन आय शरण पादन घन के निमतई यागुलताय मन बजावताय मन ग्रहताय मन मोजर व्याकुलताय मन बजावताय मन मोजर यम येत्र चितायत्र सैरी कति कृपा अस्ति चियामद गुलगज शरण अस्ति गज प्रसन्न अस्ति गज अज्ञान दूर। बस कृपा कृपा अस्ति गज बनो नारायण भगवान की जय। मनो हरे कृष्णा हरे कृष्ण यमन मन बगी सादे भक्तन छल कपट तमाश त्रयो यल बरसे करते मन करिश कुदिस कालस पाने छो वनन रंग बंगलस ममार ग्राय पानो इक्विस कालस रोज चंद मात्र में अजीब बदल जाता, लेकिन अगर ईश्वर का स्वरूप है मैं सब माताओं को खास कर आज कहता हूँ आशीर्वाद मेरा साथ रहेगा। अटूर 3 चीजें यहाँ पर है, उनको हमेशा अपने साथ रखा करो, उसको हमेशा अपने पास रखा करो, ये याद आशीर्वाद ले लो। आश्रम ही मायका है, या आश्रम ही मायके के रूप में समझो, फिर आपको देखो कितनी प्रसन्नता होगी, सत्संग में आगे भी होगी। बोले तो चिन्नी नक्षत्र भी आठ होता है नक्षत्र दोन निजे आठ होते एकच नक्षत्र बेस नक्षत्र बोलायचे की कुछ कसं बरं असतं सर नक्षत्र बरं मनो गीता माता की जय। मनो सुचु महाराज का ढेर बने सारी माताएं यमी में उतन वातन तिमन बनी कृपा मनो हरे कृष्णा हरे कृष्णा